गुड मॉर्निंग। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की डीबीएफ सेंट्रल की आराधना में। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें और प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप महान परमेश्वर हैं और आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। प्रभु जी, इस वक्त जब हम आपकी आराधना करते हैं, इस प्रिविलेज के लिए धन्यवाद। और प्रभु जी, ये समय देने के लिए भी आपका धन्यवाद। प्रभु, हर तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। प्रभु जी, हम आपके हाथों में सौंपते हैं अपने आप को, और प्रभु जी मदद करें कि हम आप पे कंसंट्रेट कर सकें और होने दें कि ये समय हम सब के लिए, हमारे परिवारों के लिए एक आशीष का कारण बन सके। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें और गीत गाएं। भजन करूं मैं भजन करूं। मुझे नहीं पता आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ बैठे हैं, लेकिन यदि आपके आसपास कोई बैठा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो या बच्चे हो, तो जब हम गीत गाते हैं, मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके साथ में जो लोग बैठे हैं आप उनको एनकरेज करें कि हम सब एक साथ मिल के आराधना करें, ताली बजाएं और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम जो गीत गाएंगे, गीत बहुत सुंदर तरीके से कहता है कि मैं यीशु का नाम लेता रहूँगा, मसीह का नाम लेता रहूँगा और उसका भजन गाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गाना एक प्रार्थना है जहाँ पे हम उत्साह के साथ तो गा रहे हैं, लेकिन प्रभु से बस ये कह रहे हैं कि प्रभु तू मेरा हाथ पकड़ ले और मुझे उस राह पे चला जो तू चाहता है। आइए इस गीत को गाएं, ताली बजाते हुए गाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। हाथ पकड़ ले प्यारे मसीह, राह दिखा दे जो है सही। तेरे मैं पीछे पीछे चलूं, तेरे मैं पीछे पीछे चलूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं ले। आइए साथ में गाएं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। लोग जो झूठी बातें गढ़े, चारों तरफ बदनाम करे। उनके लिए मैं दुआ करूं, उनके लिए मैं दुआ करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। हालेलुया। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। दुश्मन मेरे मुझको सताए, दोष जो झूठे मुझ पे लगाए। दुश्मन मेरे मुझको सताए, दोष जो झूठे मुझ पे लगाए। फिर भी मैं उनको क्षमा करूं, फिर भी मैं उनको क्षमा करूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। भजन करूं मैं भजन करूं, नाम मसीह का मैं लेता रहूं। जैसे मैं कह रहा था कि ये गीत जो है एक प्रार्थना है, जो कि प्रभु से बस ये कह रहा है कि प्रभु मुझे ऐसा बना कि जो है तू मुझे चलाए। और हम अगला गीत भी जो गाएंगे वो बस ये एम्फोसिस देता है कि यीशु नाम जो है वो कितना सामर्थी नाम है। मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 96 और उसकी
1 और 2 आयत आप अपने बाइबल्स में फॉलो कर सकते हैं। भजन संहिता 96 और उसकी 1 और 2 आयत। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। भजनकर्ता बस यीशु का जो नाम है, परमेश्वर का जो नाम है, उसके बारे में प्रोत्साहित कर रहा है कि उसका नाम का गीत गाते जाओ और उसका धन्यवाद करो। अगला गीत भी बस हमें उत्साहित करता है कि बचता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। क्यों? क्योंकि यीशु नाम ही है जो हमारे कष्टों को दूर करता है, यीशु नाम ही है जो हमें चंगाई देता है, और यीशु नाम ही है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है। सो मैं जस्ट ये कहना चाहूँगा कि ये इस समय में हमारे चर्च के जो प्रेयर वॉरियर्स हैं वो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और यदि आपका कोई भी प्रार्थना का विषय है, मैं इनकरेज करना चाहता हूँ कि यीशु नाम है जो आपको और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप अपनी प्रार्थनाएं लाइव चैट पे लिख सकते हैं, और इस समय में हमारे जो प्रेयर वॉरियर्स हैं आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आइए इस गीत को गाएं, ताली बजाते हुए गाएं और प्रभु का धन्यवाद दें। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। आइए साथ में गाएं। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। भवसागर से है यदि तरना, दुख संकट से नहीं कुछ डरना। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू बजले, प्राण रहे जब तक तू बजले, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख, यीशु नाम सच्चा नाम। सच में यीशु नाम ही है जो हमारे सारे कष्टों को दूर करता है। यीशु नाम ही है जो हमें जो है पार लगाता है, पार लगाता है। आइए एक बार फिर से गाएंगे, और इस बार जब हम गाते हैं तो एक प्रार्थना के रूप में गाएंगे कि प्रभु तू कितना महान है, कि तेरा नाम ही है जो मेरे कष्टों को दूर करता है। आइए इसको फिर से गाएं, इसका दूसरा स्टैंजा जो कहता है कि दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया में क्यों लिपटाना। क्योंकि प्राण रहे जब तक तू भजले, यीशु नाम प्यारा नाम सच्चा नाम। आइए फिर से इसको गाएं और इस बार ताली बजाते हुए उसका धन्यवाद दें। बजता क्यों नहीं रे मन मूर्ख,
भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। दुनिया से है एक दिन जाना, फिर माया से क्यों लिपटाना। प्राण रहे जब तक तू भज ले, प्राण रहे जब तक तू भज ले, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका नाम इतना सामर्थी है। प्रभु जी, हम आपसे क्या कहें प्रभु, क्योंकि आपने हमारे जीवन में बहुत सारे काम किए हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने रूप में। प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं, हम तो कुछ भी नहीं, लेकिन प्रभु आपका प्रेम है जो हम ये दर्शाता है कि आप कितने महान हैं। इस वक्त प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं, हमारी परेशानियों को लेके आपके सम्मुख आते हैं, हमारे डिजीजेस को लेके आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और आपके नाम को लेते हैं, क्योंकि आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है। प्रभु जी हम सब चीज़ों के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। और इस वक्त इस गीत को जब हम गाते हैं, हम यही चीज़ याद रखते हैं कि प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन में हम दिन प्रतिदिन देख सकते हैं, हमारी आशीषों में हम देख सकते हैं। क्योंकि प्रभु हम तो इस लायक ही नहीं कि हमें ये सब मिले, हम इस लायक नहीं कि हमें आपका प्रेम देखने को मिले, लेकिन प्रभु जी आप हैं जो महान हैं, और शून्य से लेके आपने हमें रच लिया है अपने रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, और यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, जिनके नाम से प्रभु हमें चंगाई मिलती है, जिनके नाम से प्रभु जी हमारे पाप क्षमा हुए हैं, जिनके नाम से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़कर, मेरा सारा दंड से लिया उसने, घोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और सब मुसीबतों से आपकी पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है
सच में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह जी के लिए। इस वक्त प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं हमारी प्रार्थनाओं को लेके। प्रभु जी जितने भी लोग इस समय ये YouTube लाइव पे उपस्थित हैं, जो ये आराधना में आपकी आराधना कर रहे हैं प्रभु, हम सब किसी न किसी प्रार्थनाओं को आपके सम्मुख लेके आए हैं। हम में से कई लोग होंगे जो अस्वस्थ हैं। इनफैक्ट कई लोग ऐसे भी हैं जो आपको जानते नहीं हैं, लेकिन वो ये आराधना अटेंड कर रहे हैं। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में रिहाई है, आपके नाम में छुटकारा है। पिता परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को सुने। जो लोग किसी भी तरीके की परेशानी में हैं, आप उन्हें चंगाई दें, और उससे भी अधिक प्रभु बॉडीली चंगाई तो आपकी मर्जी, लेकिन प्रभु हम ये चाहते हैं कि हम में से जितने भी लोग हैं जो अभी भी पाप में फंसे हुए हैं, उस पाप से रिहाई दें, क्योंकि आपका नाम सामर्थी है, आपका नाम शक्तिशाली है। और हम प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं और आपसे प्रेम करते हैं, क्योंकि आपका नाम ही है प्रभु जी जो हमें छुटकारा देता है। प्रिय भाइयों बहनों, जब हम ये गीत गाते हैं, ये समय रहेगा, एक पर्सनल टाइम रहेगा आपका और प्रभु के साथ। आपकी जो भी प्रार्थनाएं हैं वो आप लिख भी सकते हैं, और साथ साथ प्रभु से इस वक्त प्रार्थना करें और प्रभु के सम्मुख अपनी प्रार्थना को लेके जाएं। चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। आइए एक साथ मिलके गाएं, चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल से गाएगी मिलके तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। उसी नाम में शिफा है, उसी नाम में क्षमा है। आइए उस नाम के सामने झुके। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। सच में प्रभु आपके नाम में क्षमा है, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में कृपा है। और आप ही के नाम पे हम दुआ करते हैं प्रभु कि हमारी परेशानियों को आप सुने। जितने भी लोग ये देख रहे हैं प्रभु, उनकी जो व्यक्तिगत प्रार्थना है प्रभु आप उन्हें सुने। और उससे भी अधिक प्रभु यही चाहते हैं कि हमारा जो रिश्ता है आपके साथ और घनिष्ठता का रिश्ता हो सके, कि हम ये जान सके कि आपके नाम में कितनी सामर्थ है, आपके नाम में कितनी सामर्थ है। एक बार फिर प्रभु हम ये गीत फिर से गाना चाहते हैं और यही पाठ गाना चाहते हैं, क्योंकि हम इसका अंगीकार करते हैं इस वक्त कि आपके नाम में क्षमा है, हमारे पापों से हमें क्षमा मिलती है, आपके नाम में शिफा है, आपके नाम में कृपा है। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ। यीशु नाम 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 की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। प्रभु और क्या कहें, हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सरेंडर करते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं। अभी तक हम शायद अपने ही बलबूते पे जी रहे थे, लेकिन आज इस समय हम आपको अपनी चट्टान मानते हैं और आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं, क्योंकि आप ही हैं एकमात्र परमेश्वर जो सामर्थी है, आप ही हैं एकमात्र परमेश्वर जो सुंदर है और हमसे प्रेम करते हैं। प्रिय चर्च, ये समय होगा कि हम एक धन्यवाद स्वरूप अपनी दान, अपनी भेंटें प्रभु को देंगे, क्योंकि सब कुछ तो उसी का ही है। शून्य से लेके उसने हमें बनाया है, हमारा कुछ नहीं है। और इस वक्त हम उस दान स्वरूप अपना जीवन प्रभु को देंगे, क्योंकि वो हमारी चट्टान है। हम किसी पे निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि वो सारी चीजें हमें धोखा देती हैं, लेकिन आप वो परमेश्वर हैं जो ना तो कभी मुझे छोड़ेंगे, ना कभी धोखा देंगे, और आप मेरी चट्टान हैं। आइए अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें।
कदमों के निशान, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। This is the time to declare. उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। ये चल साथ में गाएं। बीमारी देख तेरा सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। प्रभु, हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम आपको अपना जीवन समर्पित करते हैं और कुछ नहीं। धन्यवाद सारी बातों के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम सब दुआ में चलते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अभी तक सुरक्षित रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब एक साथ एकत्रित हो सके आज की सुबह और हम आपके सामने अपनी विनतियों को ला सके। प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है प्रभु आपको मालूम है। प्रभु, हम दुआ करते हैं कि आप हमारे कंट्री के अथॉरिटीज़ जितने भी हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर्स, उनको प्रभु आप अपनी बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि वो जो भी डिसीजंस ले प्रभु आपकी इच्छा में ले सके और कंट्री की बढ़ोतरी के लिए हो। प्रभु, हम कोविड के लिए प्रार्थना करते हैं, जो भी सिचुएशन है पूरी दुनिया में प्रभु आप जानते हैं। प्रभु, हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन सिचुएशंस को जल्द ठीक कर सके प्रभु, और हमें मालूम है कि आपके हाथ में है और अभी भी प्रभु चीज़ें आपके कंट्रोल में है, क्योंकि प्रभु आप उन सब से बढ़कर है। प्रभु, हम दुआ करते हैं जितने भी लोग अफेक्टेड हैं वो लोग जल्दी से जल्दी हील हो सके। प्रभु, हम प्रेयर करते हैं लेबनान की सिचुएशन के लिए प्रभु, इस देश को प्रभु हम आपके हाथों में लाते हैं। प्रभु, जो ब्लास्ट हुआ है प्रभु, जितने भी लोग अफेक्टेड हुए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी लोग प्रभु इंजर्ड है वो लोग हील हो सके प्रभु, और जितने भी लोग की डेथ हुई है प्रभु उनकी फैमिलीज़ को कंफर्ट मिल सके। प्रभु, आप उनकी फैमिलीज़ में अपना पीस पहुंचाइए प्रभु जी। और हम दुआ करते हैं कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है वो अच्छे डिसीजंस ले सके, ताकि जो भी लॉस हुआ है कंट्री का प्रभु वो लॉस ठीक हो सके प्रभु। उसके लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। हम अपने देश में जितने भी एरियाज बाढ़ से अफेक्ट हुए हैं प्रभु, उन एरियाज के लिए प्रेयर करते हैं, और स्पेशली उन लोगों के लिए जो बाढ़ में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, जिन्होंने अपने घर खोया है, जिन्होंने अपने रिसोर्सेज को खोया प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि इवन इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी प्रभु आप उनको राहत पहुंचाइए, ताकि प्रभु वो लोग जल्द ही जल्द
अच्छे सिचुएशन में और अच्छे जगह पहुंच सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मदद करिए लोगों की, और आप उन लोगों को हेल्प करिए ताकि प्रभु ये जो कार्य हो सके, क्योंकि हमें मालूम है कोई भी कार्य आपके लिए असंभव नहीं है। प्रभु हम इस समय दुआ करते हैं जितने भी लोग इस चैनल को वॉच कर रहे हैं, प्रभु हमारे चर्च के लोगों के सबको प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते, सबकी फैमिलीज के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आप उनकी फैमिलीज में अपना प्रेम दे प्रभु, ताकि वो एक दूसरे से प्रेम कर सके और आप में आपके और अपनी फैमिलीज के साथ प्रभु आप में आगे बढ़ सके। हम लोगों की इंडिविजुअल लाइफ्स के लिए प्रेयर करते हैं कि वो लोग एक अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ एस्टैब्लिश कर सके प्रभु, और साथ में ग्रो कर सके प्रभु जी। और जो भी आप उनकी लाइफ से चाहते हैं प्रभु, आपकी इच्छा अनुसार प्रभु वो लोग उस कार्य को करने पाए, और प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। प्रभु इन सारी सिचुएशंस को आपके हाथों में, सारे प्रेयर पॉइंट्स को आपके हाथों में लाते प्रभु, और हम जानते हैं कि प्रभु आप अपने टाइम पे और आप अपने तरीके से इन सब प्रार्थनाओं का आंसर देंगे। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय चर्च, ये मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए हमारे चर्च में 2 खुशखबरी आई हैं, और उसके लिए हम इस वक्त प्रभु का धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हमारे चर्च के 2 मेंबर्स हैं जिनको प्रभु ने एक संतान का गिफ्ट दिया है, और पहले हैं सारा एंड इनातो, जिनकी बेटी का नाम है लिडिया। प्रभु ने उनको बेटी दिया है। एंड देन कनिष्क भाई एंड सिस्टर सोफिया को प्रभु ने भी संतान का गिफ्ट दिया है, और उनकी बेटी का नाम है अवनूर। तो हम बहुत खुश हैं कि प्रभु जो है हमारे परिवार को बढ़ा रहा है, और आइए हम प्रभु का धन्यवाद दें और इन दोनों छोटे बच्चों के लिए प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु से उनके लिए आशीष मांगें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इन आशीषों के लिए प्रभु जी, जो आपकी ओर से हमें मिलती हैं। और प्रभु जी सच में जो संतान का जो गिफ्ट है वो भी आप ही की ओर से हमें मिलता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारा एंड इनाटो के लिए, और धन्यवाद देते हैं कनिष्क भाई एंड सोफिया के लिए, जिनको आपने पिछले दिनों में ये गिफ्ट, एक बहुमूल्य गिफ्ट आपने उन्हें दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस वक्त प्रभु जी हम लिडिया एंड अवनूर दोनों के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि उन दोनों बच्चों को सुरक्षित रखें, अपनी निगहबानी में रखें, अपने साथ बना के रखें प्रभु जी। और जब ये दोनों बढ़ते हैं तो प्रभु आपके डर भय में और आपके प्रेम को जानते हुए प्रभु ये बढ़ सकें प्रभु। और आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि सही समय में प्रभु जी ये आपको जान सकें और आपको अपना उद्धारकर्ता बना सकें प्रभु जी। इनके पेरेंट्स के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं कि जब इनकी वो परवरिश करते हैं तो प्रभु आप में और प्रभु आपके वचन से प्रभु उनको वो बढ़ा सकें प्रभु। ये प्रार्थना है। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। और इस वक्त प्रभु जी जब हम वचन में भी जाते हैं तो प्रभु आप हमसे बात करें और प्रभु होने दें कि इस समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन सके। पास्टर को और प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वेट 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 ओके, ये लोग नीचे से चले आएंगे ना, ठीक है। दरवाजा बंद कर देना चाहूँ। जय मसीह की। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आपका हफ्ता शुभ रहा हो और प्रभु के साथ गुजरा हो। और काफ़ी सारी हमारी सिचुएशंस होती हैं लाइफ में, उन सब को हम लोग जूझते हैं, उन सब पे हम लोग काबू पाने की कोशिश करते हैं मगर हार जाते हैं। आज हम लोग वचन में से सुनेंगे कि कौन है जो जीता हुआ है हर परिस्थितियों में और
जो जीता हुआ है, क्या वो इस काबिल है कि हम उसको जानें? जी हाँ, हम लोग यूहन्ना की इंजील में है, गॉस्पेल ऑफ जॉन, और वहाँ से हम वचन में से जानेंगे। आज ओवरव्यू लेंगे जॉन का, यूहन्ना की इंजील का, और उसमें से तीन मुख्य थीम्स जो हैं, जो तीन मुख्य भावनाएं जो निकल के आती हैं वहाँ से हैं कि प्रभु, प्रदान और प्राण। प्रभु ने हमें भरपूरी का, पूर्ति का जीवन प्रदान किया है ताकि हम खाली जीवन ना जिएं। मैं अपनी वाइफ को उनके हॉस्पिटल छोड़ने जाता हूँ, और जहाँ पर उनको उतारता हूँ वहाँ पे एक जन है उसी हॉस्पिटल में जो काम करते हैं। वहाँ पर वो पार्किंग और सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं। उनसे मेरी कुछ दिनों पहले बात हो चुकी है, और कभी ना कभी बात होती रहती है। पिछले सैटरडे जब मैं उनको वाइफ को ड्रॉप करने गया तो वो मेरे पास आए और मेरे से कहते हैं कि सर, आपसे बहुत दिन हो गई बात नहीं करी, बात करनी है। जब वो कह रहे थे तो मैं उनके चेहरे पे थोड़ा सा घबराहट, थोड़ी सी डेस्परेशन देख सकता था। और वो बोलते हैं कि सर, आप अपने प्रभु के बारे में मेरे को कब बताएंगे? जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मेरे को विद इन स्प्लिट सेकेंड मेरे को ये लग रहा था कि वो ये कहना चाहते हैं कि आपको हो सकता है कि आपके वचन पे यकीन ना हो। अगर आपको अपने वचन पे यकीन अगर है भी, तो ये यकीन ना हो कि वचन जिंदगियां बदल सकता है, या प्लेन एंड सिंपल कि मैं अधोलोक में जाऊं या मैं मर जाऊं, मेरे साथ आगे क्या हो आपको उसके बारे में कोई फिक्र नहीं है। उस समय दो जन हैं उस सिचुएशन में। एक जन घबराया हुआ है और ये जानना चाहता है कि क्या वो जिंदगी जो जी रहा है वो क्या खाली जिंदगी है, उसका कोई मूल नहीं निकलेगा। और दूसरा जन जो है इतना ज्यादा चिंतित नहीं है कि दूसरा जन जान सके कि एक प्रभु है जो भरपूरी का जीवन देता है ताकि कोई खाली जीवन ना जिए। आज हो सकता है मैंने और आपने अपने जीवन में अंधकार देखा हो, झूठ का, अन्याय का, और अंधकार जो जिससे हम लोग जूझ जूझ के थक गए हैं। आज हो सकता है कि मैं और आप प्यासे हों स्नेह के लिए, प्रेम के लिए। हो सकता है मैं और आप भूखे हों भरपूरी के जीवन के लिए। यूहन्ना का जो गॉस्पेल है, यूहन्ना की जो इंजील है, वो हमें प्रभु यीशु मसीह की ज़िंदगी के बारे में से उन वाक्यों के बारे में याद दिलाता है, बताता है, जिससे हम ये स्थापित कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। आइए इसमें जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और वचन में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के दिए गए बलिदान के लिए और तीसरे दिन जी उठने के लिए। और उस जी उठने के बाद हमें जो जिंदगी मिली है मालिक, आज मैं प्रार्थना करता हूं कि उस जिंदगी को हम लोग पूर्णता से जान सकें, उस जिंदगी को हम पूर्णता से जी सकें, ताकि मेरी और मेरे भाई बहनों की जिंदगी कभी खाली ना हो। कभी हम ये ना कहें कि मुझे जिंदगी से कुछ और ख्वाहिशें थीं, कुछ रिग्रेट रह गई। प्रभु जी, हमारे पास जो कुछ भी होता है लाइफ में, अच्छा हो या बुरा हो, मगर जिंदगी में भरपूरी मिले, असली भरपूरी मिले, जिसकी मुझे और मेरे भाई बहनों को तलाश है। प्रार्थना करते हैं कि वचन आज हमारे मनों को और दिमाग को पकड़ के ग्रिप में रखे प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन बोले जाने के लिए, उसकी कमी बाधा ना वाले वचन को जोर शोर से बोले जाने के लिए। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेंट अगस्टीन एक प्रारंभी कलीसियाओं के पिता बोले जाते हैं, और उन्होंने कहा था कि यूहन्ना की इंजील इतनी गहरी है कि हाथी उसमें तैर सकता है, और इतना उठाला है, मतलब इतनी शैलो भी है कि बच्चा भी नहीं डूबेगा। इसका मतलब यह है कि बच्चे जैसा दिल लेकर, बच्चे जैसा कोमल विश्वास लेकर अगर आप आते हैं इस इंजील में, इस गॉस्पेल में, तो आप हमेशा स्नेह और प्रेम प्रभु का पाएंगे, जैसे माँ के आंचल में एक बच्चा बैठता है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं सवाल जवाब करके और प्रभु से बहुत सारी चीज़ें जान सकता हूं, या प्रभु को हो सकता है कि मैं अपने पॉइंट को प्रूव करूं, तो ये इंजील इतनी गहरी है कि आदमी डूब भी सकता है, महारथी भी डूब जाएंगे, मगर साफ सुथरे होकर नहाए धोए प्रभु के वचन में निकलेंगे।
यूहन्ना जो था प्रभु का प्रिय डिसाइपल था, डिसाइपल था जो कि पतरस और याकूब के साथ था उस ग्रुप में। और जो यूहन्ना ने 1, 2, 3 एपिसोड्स भी लिखे हैं, उन्होंने यूहन्ना की पत्रियां भी लिखी हैं और प्रकाशित वाक्य भी लिखा है। लगभग 85 AD 85-90 में ये इंजील लिखी गई थी। और इसको आप 2 मेजर खंडों में तोड़ सकते हैं। पहला खंड है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक। चैप्टर 1 से लेके 12 तक, उसमें प्रभु यीशु मसीह की सार्वजनिक सेवकाई के बारे में डिस्कशन है, जहां पर अलग अलग किस्म के चिन्ह उन्होंने किए थे ये स्थापित करने के लिए कि वो प्रभु हैं। और 13 से लेके 21 तक उनकी निजी सेवकाई के बारे में जिक्र है, जिसमें वो अपने चेलों के साथ उन्होंने ज़्यादा समय बिताया था, उनको तैयार करा था उनके आने वाले समय के लिए। और इसके बारे में एक जो उसका इंजील का उद्देश्य है वो आप देखते हैं यूहन्ना 20:31 में। और मैं उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको संदर्भ दे दूं 20:31 में क्या लिखा है। उससे पहले आप उसमें थोमा है, जो थॉमस जो उनका चेला है, वो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया है, मगर कहता है कि जब तक मैं यीशु मसीह को आमने सामने नहीं देख लूंगा, जब तक उनके घावों पे हाथ नहीं लगाऊंगा, तब तक मैं नहीं मानूंगा। और होता यही है, यीशु मसीह आते हैं, वो उनके थोमा जो है प्रभु यीशु मसीह को छू कर देखते हैं, कहते हैं हाँ ये तो वाकई यीशु मसीह हैं, विश्वास करते हैं। और इंजील में तब लिखा है यूहन्ना 20:29 में, यीशु ने उससे कहा तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। उसके बाद 30 में लिखा है, और यीशु ने और भी बहुत सारे चिन्ह चेले के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं जाए। और जो उद्देश्य है वो 20:31 में लिखा है, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। आप 3 मेजर थीम इसमें देखेंगे इस वर्ष में, प्रभु प्रदान जीवन, प्रभु प्रदान प्राण। असली प्रभु पूर्ति का जीवन प्रदान करता है ताकि हम खाली जीवन ना जिएं। इस थीम पर अगर हम चलते हैं तो आज इन तीनों वर्ड्स को, प्रभु, प्रदान और प्राण को एक एक करके लेंगे कि वो यूहन्ना के इंजील में उसके बारे में क्या डिस्कशन हुआ है। तो पहले वर्ड पे चलते हैं, प्रभु पे। आप सभी ने रोनाल्डो के नाम सुना होगा, वो काफी फेमस फुटबॉल प्लेयर है। तो एक दफा रोनाल्डो ने कहा था कि मैं प्रभु की तरफ से भेजा हुआ वो बंदा हूं जो पूरी दुनिया को सिखाएगा फुटबॉल कैसे खेली जाती है। आपने मेसी का नाम भी सुना होगा। मेसी जानते क्या कहता है? मेसी कहता है कि मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी को भेजा है ऐसा बोलने के लिए। तो आप देख रहे हैं इन दोनों में आपस में एक छोटी सी जंग सी हुई है कि कौन प्रभु है फुटबॉल का। और आप गूगल सर्च भी करेंगे तो इन दोनों के ही नाम निकल के आएंगे। हो सकता है मिड 80s में अगर आप सर्च करें तो मैराडोना का नाम निकल के आए, मगर मैराडोना, रोनाल्डो, मेसी के साथ ये है कि ये लोग सीमित हैं एक समय से, ये सीमित हैं फुटबॉल में, ये सीमित है एक पर्टिकुलर उपस्थिति के लिए। इससे ज़्यादा इनकी जो पर्सनैलिटी कहीं और जिक्र नहीं है। मगर यूहन्ना की जो इंजील है प्रभु यीशु मसीह को दिखाती है कि वो किसी चीज़ से सीमित नहीं है। क्योंकि यूहन्ना जो शुरुआत होता है वो शुरुआत में ही बोलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और 14वें आयत में यूहन्ना 1:14 में बोलता है वचन देहधारी हुआ, मतलब वो यीशु मसीह बनकर हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से हमारे साथ रहा भी 2000 साल पहले। तो आप देखिए कि यूहन्ना की इंजील में प्रभु यीशु मसीह को स्थापित किया जा रहा है कि उन्हें आप कैद नहीं कर सकते कि वो आज थे, कल थे, वो शुरुआत से थे और वो प्रभु थे और प्रभु हैं। और उसके बाद उनके बारे में 7 चिन्हों का डिस्कशन है। अब जब चिन्ह की बात आती है तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ अच्छा चमत्कार हो जाए, हमारे लिए एक चिन्ह हो जाए। चिन्ह के बारे में यहाँ पर 7 चिन्हों के बारे में इस इंजील में लिखा है। और चिन्ह जब भी होता है तो उसकी शुरुआत होती है इंसान की कोई समस्या के साथ, प्रॉब्लम के साथ, इंसान की प्रॉब्लम। और चिन्ह जो है उस समस्या का एक आंसर बनकर आता है। उस समस्या में जो है वो चिन्ह एक आंसर देता है। तो आप देख रहे हैं कि 7 चिन्ह हैं, उसमें समस्या है और प्रभु उसका एक जवाब बनकर आते हैं।
मगर जवाब इस वजह से नहीं है कि हमारा विश्वास चिन्ह पे हो, हमारा विश्वास चिन्ह देने वाले पर हो, जो कि यीशु मसीह है। अगर हमारा विश्वास चिन्ह देने वाले पे है तो कल को वो चिन्ह है या नहीं है, हमारा विश्वास मजबूत रहेगा, हमारा विश्वास पक्का रहेगा, और उस विश्वास के बूते पे हम ये जीवन जी सकते हैं, ना कि चिन्ह के विश्वास के ऊपर। पहला चिन्ह जो इसमें इंजील में लिखा है वो है काना की विवाह के ऊपर, जहां पर प्रभु पानी को दाखरस में परिवर्तित कर देते हैं। उससे एक तरीके से यह बताया गया है कि प्रभु का जो राज्य है, प्रभु का राज्य काफी प्रोत्साहित करने वाला राज्य है, और उस राज्य में प्रभु की काफी सारी उपस्थितियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी उपस्थिति है कि प्रभु हमें सब कुछ बहुतायत से देते हैं। और इस वाली काना के जो विवाह है, काना के विवाह से एक चीज और है कि हमें थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आने वाले प्रकाशित वाक्य 19 में परमेश्वर और उनकी ब्राइड कलीसिया के बीच के विवाह के बारे में भी हमें एक थोड़ा सा दर्शन मिलता है। फिर उसके बाद एक राजा का जो लड़का है उसका डिस्कशन है कि वो बीमार था, उसको प्रभु चंगा करते हैं, और एक बीमार व्यक्ति का जो कि गरीब था, जिसको कोई नहीं जानता था। तो आप देख सकते हैं कि एक राजा और एक गरीब, दोनों के लिए प्रभु एक समान, एक बराबर था, और दोनों को ही चंगाई देते हैं। और राजा को जो चंगाई देते हैं, राजा के लड़के को चंगाई देते हैं, तो राजा का पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह में आता है। और जो बीमार व्यक्ति था जो उसको चंगाई देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि यहूदी जो लोग थे वो देख रहे थे यीशु मसीह को, देखते हैं, कहते हैं कि ये तो आने वाले दिनों में हमारे से सारी प्रजा हमारी ले जाएगा, हमारी पूरी कलीसिया को खाली कर देगा। तो उसके बारे में वो विचार करने लगते हैं कि इसको कैसे सताया जाए, कैसे दूर करा जाए। तो आप देखते हैं कि इन दोनों चिन्हों की वजह से लोग परिवर्तित होते हैं, कुछ भलाई के लिए, कुछ बुराई के लिए। फिर उसके बाद एक चिन्ह है जहां पर प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, मगर वो लोग जो है उनका जिक्र जो है मेन है, आदमी लोग हैं, तो इसका मतलब है उनके बच्चे होंगे, उनकी परिवार होंगे, वाइफ होंगी, तो हो सकता है वो 10,000 से ज्यादा लोग हों। और ये जो चिन्ह है एक बिहड़ में करा गया है जहां पर कुछ भी नहीं था। वहां पर इस चिन्ह का मतलब ये भी निकल के आता है कि परमेश्वर जो है हमारी हर उपस्थिति में, हर सिचुएशन में वो हमारे लिए खरा साबित होगा और कहीं से हमारे लिए कमी नहीं होने देगा। जिस चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत है। उसके बाद आता है चिन्ह, एक अंधे को चंगाई मिलती है और लाजर को मरे हुए में से उठाते हैं प्रभु। इन दोनों चिन्हों में आप देखते हैं कि पहले चिन्ह में यहूदी अब पक्का विश्वास, अब पक्का मन बना लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे घात पहुंचा सकें। और लाजर के चंगाई देने में आप प्रभु यीशु मसीह का इंसान वाला रूप भी देखते हैं कि जब वो रो पड़ते हैं ये सारी परेशानियों को देखकर। और आखिरी चिन्ह था प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। उसमें आप देखते हैं कि प्रभु की जो विजय है, मृत्यु और पाप के ऊपर विजय है। और जैसे स्टार्ट करा था यूहन्ना में शुरुआत में कि परमेश्वर आदि में थे, प्रभु आदि में थे, तो अब अगर मृत्यु के ऊपर उनकी विजय है तो आगे आने वाले अनंत काल तक भी हैं। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने साफ दिखा दिया कि वो ही परमेश्वर हैं, वो ही प्रभु हैं। तो यूहन्ना हमसे चाहता है कि हम अपनी विश्वास में प्रगति करते रहें, आरंभिक विश्वास में ना फंसे रहें, मगर आने वाले विश्वास में परिपक्वता, मैच्योर होते जाएं और दृढ़ बने रहें। और हमारा विश्वास चमत्कारों पे ना हो, चिन्हों पे ना हो, बल्कि यीशु मसीह पे हो जो चिन्ह देता है। असली प्रभु पूर्ति का जीवन प्रदान करता है ताकि हम खाली जीवन ना जिएं। अंजिमा और मेरी 2010 में शादी को 7 साल हुए थे, और 2010 में हम लोग काफ़ी दिनों से प्रार्थना कर रहे थे और काफ़ी सोच विचार में थे कि प्रभु हमें एक बच्चा चाहिए। 7 साल हो गए शादी के, हमें आज तक बच्चा नहीं दिया आपने। काफ़ी प्रेयर करी और प्रभु की दया थी, कृपा थी हमारे ऊपर कि 2010 में प्रभु ने हमें एक बेटी दान दी, हमारी फर्स्ट बॉर्न। प्रेज गॉड, धन्यवाद हो प्रभु का। वाकई में ये मिरेकल था, मैंने इसकी जगह जगह टेस्टिमनी दी है। मगर सवाल ये उठता है कि अगर प्रभु हमें बच्चा दान नहीं देता तो क्या हम प्रभु को छोड़ देते? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, हो सकता था
कि हम प्रभु से हमारा विश्वास हट जाता। हम कहते कि प्रभु ये चिन्ह आप देते नहीं हैं, हमारी बातें सुनते नहीं हैं, हम प्रार्थना कर कर के थक गए हैं और सबों को आप प्रार्थना सुनते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, तो हमारा क्या फ़ायदा आपको पूछने का। और हो सकता था हम उस दिन विश्वास से हट जाते। उस समय जानते हैं हम क्या मैसेज दे रहे होते, हम क्या बोल रहे होते। हम ये कहते कि हमें ये प्रभु नहीं चाहिए जो कि प्रभु है, हमें सेकंड हैंड प्रभु चाहिए जिसको हम चला सकते हैं, बना सकते हैं और अपने हिसाब से घुमा फिरा सकते हैं। मतलब प्रभु का हाथ मरोड़ कर हम वो सब करा सकें जो हम चाहते हैं। और अगर हम और आप ऐसा प्रभु लेते हैं जिसका हाथ मरोड़ कर हम वैसे करें जैसे हम चाहते हैं, तो वो प्रभु नहीं है, वो हमारा बंधुआ मजदूर है। और प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है। और मैं पॉइंट यही ड्राइव करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे लिए पूर्ति का जीवन लेकर आया है, तो क्यों हम सेकेंड हैंड गॉड के पीछे जाएं। आज हो सकता है कि आप और मैं प्रार्थनाओं में हो, हमारी कुछ पर्सनल इच्छाएं हो, नौकरी की हो सकती है, जीवन साथी की प्रार्थना हो सकती है, हो सकता है कि हमारी हेल्थ की हीलिंग की प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने बैंक बैलेंस, हमें थोड़ा सा धन दौलत चाहिए, अलग अलग चीज़ों की आने वाले समय में हमें किस डायरेक्शन में प्रभु लेके जा रहे हो, प्रभु आपकी इच्छा क्या है, हर एक चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हम कभी कभार चिन्ह की भी उपेक्षा रखते हैं कि प्रभु जी हमें डायरेक्शन दीजिए। हो सकता है वो चिन्ह ना आए, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रभु में विश्वास करना बंद कर दें, प्रभु को पूजना बंद कर दें, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हैं। उन्होंने एक विचार बना रखा है आपके लिए एक रास्ता बना रखा है। उन्होंने साफ कहा है, मैं कभी ना छोड़ूंगा, ना त्यागूंगा, ना भूलूंगा, मैं जैसा पहले था आज भी हूं और आने वाले कल में भी रहूंगा। तो इसका मतलब यह है साफ तरीके से जो असली प्रभु पूर्ति का जीवन प्रदान करता है, ताकि हम खाली जीवन ना जिएं, हमसे कह रहा है कि तुम चिन्हों पर मत जाओ, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो, उनकी एट्रीब्यूट्स, उनकी पर्सनैलिटी पे, कैरेक्टरिस्टिक्स पे विश्वास करो और उस हिसाब से प्रभु को पूजो। और इस तरीके से साफ तरीके से निकल कर आता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह असली प्रभु है। आपने एमी कारमाइकल का नाम सुना होगा। वो आयरिश मिशनरी थे तमिलनाडु में। उन्होंने एक अपना अनाथालय चलाया था और वो अनाथालय खासतौर से उन बच्चों के लिए था जो कि वैश्या का जीवन जीते थे, या मंदिरों में उनको जबरदस्ती ले जाया जाता था और वो गलत कार्य कराया जाता था। एक दिन 7 साल की छोटी बच्ची एमी कारमाइकल के पास भाग कर आती है और उनसे कहती कि मुझे बचा लो। और एमी कारमाइकल जो थी वो परमेश्वर की प्रतिनिधि थी वहाँ पर, तो वो वही सब करेंगे जो परमेश्वर करता उस स्थिति में। तो उसने उन बच्चे को बचाया और साथ में रखा और बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन आया उनके पर, बहुत ज़्यादा सताव आया इस वजह से और उनको बहुत सारा सताव झेलना पड़ा, मगर वो खड़ी नहीं सताव में। उन्होंने कहा हम दे सकते हैं बिना प्रेम के। अगर ये प्रेम दिखाने वाली बात थी, वो कह रही थी कि हम दे सकते हैं बिना प्रेम के, पर प्रेम नहीं कर सकते बिना दिए। मतलब हम प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम देते नहीं हैं। इसका मतलब है प्रेम में अगर प्रेम को दिखाना है तो वाकई में किसी किस्म का बलिदान या किसी किस्म का एक्सचेंज होना जरूरी है उसकी वजह, उसकी तरफ से जो आपसे प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? परमेश्वर ने, पवित्र पिता ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा मगर अनंत जीवन पाएगा। यह है सेकंड थीम यूहन्ना की कि प्रभु ने प्रदान किया, और प्रभु ने प्रदान किया है अपना पुत्र, प्रभु ने प्रदान किया है अपना प्रेम, प्रभु ने प्रदान किया है हमें अनंत जीवन, प्रभु ने प्रदान किया है हमें जीवन की भरपूरी। क्या हम प्रभु के दिए गए गिफ्ट को, वरदान को हम लोग ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, जी रहे हैं? अगर नहीं तो आज का वचन मेरे और आपके लिए है कि अपना हाथ खोलकर, दिल खोलकर प्रभु के दिए गए वरदान को ठुकराएं ना, एक्सेप्ट करें। इस पर्टिकुलर थीम पे चलते हैं और यूहन्ना 1:10 में प्रभु ये जिक्र किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए थे। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया।
ये परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में है कि वो पवित्र पिता के द्वारा भेजा गया था, मगर दुनिया ने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, नहीं जाना। और ये इसलिए हुआ था कि उत्पत्ति 3 में आदम और हवा प्रभु परमेश्वर की दी गई बातों को ठुकरा देते हैं और शैतान की दिए गए सुझाव को मान लेते हैं, और उस वजह से इंसान और परमेश्वर के बीच में एक दरार आ जाती है, और उस दरार का नाम है पाप। और उस पाप की वजह से परमेश्वर और इंसान का मेल नहीं हो पाता और इंसान फिर अनाथ का जीवन जीता है। और प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए थे कि हमें इसलिए निकाले कि हम अनाथ ना रहें, मगर परमेश्वर के साथ दोबारा जाके जुड़ जाएं। और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, परंतु जितने ने उसे ग्रहण किया, मतलब यीशु मसीह को जितनों ने अपनाया, उनको माना कि वो परमेश्वर हैं, उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। इसका मतलब हम अनाथ नहीं है, जो अगर हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो यही प्रभु का प्रदान करने वाला एक थीम है यूहन्ना में, कि जो पवित्र जो प्रभु यीशु मसीह में है वो पूर्ति का जीवन जिएंगे, खाली जीवन नहीं जिएंगे। और ये थीम कंटिन्यू करता है 13वें चैप्टर में, जब आप देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो पवित्र पिता का चरित्र दिखाते हैं, जब वो जितने भी उनके चेले थे उनके पैर धोते हैं। और चेलों के जब पैर धोते हैं उसके बाद यूहन्ना 13:15 में कहते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। इसका मतलब है आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का चरित्र प्रभु यीशु मसीह में 2000 साल पहले जब वो इस पृथ्वी पर एक हिस्टोरिकली ज्योग्राफिकली अवेलेबल थे अपने चेलों के साथ, उसमें दिखा था। और इस समय प्रभु यीशु मसीह वही चरित्र प्रदान कर रहे हैं अपने चेलों को, ताकि चेले उस चरित्र से जिएं। और कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नमूना दिखाता हूं। 13:35 में, यूहन्ना 13:35 में कहते हैं, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो आज प्रभु का वचन मेरे और आपसे कह रहा है 2020 में कि जो उन्होंने चेलों को प्रदान किया था चरित्र, वही चरित्र मेरे और आपको आज प्रभु प्रदान कर रहे हैं कि हम प्रभु के चरित्र से जिएं। और जब हम प्रभु के चरित्र से जिएंगे तो पूरा संसार जानेगा कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह असली प्रभु है। और यह तब होगा कि जब हम अगर ताड़नाएं, हम यातनाएं और दुनिया की परेशानियां हम अगर जब झेलते हैं, मगर प्रभु यीशु मसीह के समझ से सिर्फ चिन्हों के ऊपर ना जाएं, मगर प्रभु यीशु मसीह की समझ से इसमें हम खरे उतरते हैं, तो दुनिया जानेगी कि प्रभु यीशु मसीह का चेला है ये। और आगे यूहन्ना 14 में प्रभु बात करते हैं पवित्र पिता के पास जाने के लिए, और कहते हैं कि पवित्र पिता से मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारे पास एक सहायक भेजूंगा जो पवित्र आत्मा के बारे में डिस्कशन है। और 27 में कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। आज मेरे और आपके पास पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, और पवित्र आत्मा की संचलन से मैं और आप अगर जीवन चलाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह प्रभु का चलाया हुआ जीवन जिएंगे, और उसी जीवन में भरपूरी है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आपके और मेरे जीवन की भरपूरी है। असली प्रभु पूर्ति का जीवन प्रदान करता है ताकि हम खाली जीवन ना जिएं। यहां पर आकर प्रभु मेरे और आपसे सवाल करते हैं, क्या मैं और आप आज उस स्थिति में हैं जो पवित्र आत्मा की आवाज सुनकर जीवन जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे हैं, हो सकता है हमारा जीवन भरपूरी का हो, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो, सब कुछ जो हमें चाहिए मिला हो, मगर तब भी हमारे अंदर एक खोखलापन है, खालीपन है। और परमेश्वर वही चीज बोल रहे हैं कि अगर आप प्रभु, असली प्रभु के संचलित जीवन जी रहे हैं, पवित्र आत्मा के संचलित जीवन जी रहे हैं, तो वो भरपूरी का जीवन है, नहीं तो बाकी सारा जीवन खाली है। अब चलते हैं तीसरे थीम के ऊपर, जो तीसरा और आखिरी थीम है, वो है प्राण का, जीवन का, असली जीवन का। यूहन्ना 8 में जो फरीसी हैं वो प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो, तुम कौन हो? तो प्रभु उनको जवाब देते हैं 8:56 में कहते हैं कि तुम्हारा पिता इब्राहिम मेरा दिन देखने के आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। वो लोग कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो है लगभग 30-33 साल का दिख रहा है,
और ये इतना बड़ा क्लेम कर रहा है कि अब्राहम को अपने बराबरी का कर दिया, बल्कि अब्राहम को कह रहा है कि अब्राहम उनको देखकर खुश हो रहा है। क्योंकि देखिए, यहूदियों के लिए अब्राहम एक बहुत ज़्यादा प्रचलित और श्रद्धा में चरित्र के पिता थे, उनको पिता मानते थे, और कह रहे हैं कि ये 30-33 साल का व्यक्ति उनको अपने लेवल तक उतार दिया, बल्कि उनसे नीचे उतार दिया है। और उसके आगे वो यहूदी फिर उससे कहते हैं कि अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने इस अब्राहम को देखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तब यीशु उनसे क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। अंग्रेजी में अगर देखा जाए, बिफोर अब्राहम वॉज आई एम। और इसको देखकर उन लोगों ने उसको मारने का ठान ली और पत्थर उठा लिए। आप देखिए कितना हिंसक रिएक्शन है इन लोगों का, काफी वायलेंट हो गए एकदम से ये वाली बात सुनकर कि जब यीशु मसीह कहता है कि मैं उसके अब्राहम के उत्पन्न होने से पहले ही मैं हूं। ये आपको याद दिलाएगा निर्गमन 3:14 में, जब पवित्र पिता जलती हुई झाड़ी के द्वारा कमीशन करते हैं मूसा को, मोसेस को कहते हैं कि मिस्र में जा, इजरायलियों को बाहर निकाल के ला। और वो पूछे अगर तुम्हें किसने भेजा है तो ये बताना कि मैं हूं ने भेजा है, आई एम ने भेजा है। और इस समय वो यहूदी साफ तरीके से समझ गए कि यीशु मसीह जो है अपने आप की बराबरी कर रहा है पवित्र पिता से। और वो कह रहे थे ये तो इंसान है, पवित्र पिता कैसे हो सकता है? और ये क्लेम प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं कर रहे थे कि वो उन लोगों की आंखों में अच्छे भलाई माने जाएं या उनसे अच्छी उनकी बनी रहे, मगर जो वो थे उन्होंने उसको उपस्थित कर दिया, उसके सामने पेश कर दिया। क्या मैं और आप आज प्रभु यीशु मसीह को प्रभु मानकर लेते हैं, या हम उनको अपना बंधुआ प्रभु मना के उनको सेकंड हैंड प्रभु समझकर उनका पूजा करते हैं कि जो हम चाहें वो कर दे? देखिए, प्रभु ने इसके बाद 7 मैं हूं या आई एम वाले स्टेटमेंट्स दिए थे, और वो सारे स्टेटमेंट्स अगर आप सुनेंगे, वो जानेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जीवन की जो भी कमियां हैं, जो भी खालीपन है, वो परिपूर्ण होता है इन सारे आई एम स्टेटमेंट से। पहला स्टेटमेंट जो प्रभु कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो वो सारी जीवन की भूख प्यास को मिटा देते हैं जो हम तड़प रहे हैं इस दुनिया में प्रभु की उपस्थिति के लिए। वह दूसरी बार प्रभु कहते हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं। जितना जगत में अंधकार देख रहे हैं मैं और आप, हम अंधकार देखकर परेशान हो गए हैं, वो सारे अंधकार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ है, और वो अपनी ज्योति से उसको हटा चुके हैं, और आने वाले समय में यहाँ पर राज्य करके हटाएंगे भी। हम ये सारा अंधकार की दूरी स्टार्ट होती है मेरे और आपके दिलों से जब हम विश्वास करते हैं। तीसरी चीज में प्रभु कहते हैं कि मैं ही द्वार हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा वो उद्धार पाएगा। हो सकता है कि आज मैं अलग अलग द्वारों पे खटखटा कर कोई भी द्वार मेरे लिए नहीं खुलता है, या अगर जो द्वार मेरे लिए खुलता है तो खोखला द्वार होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है मेरे लिए। मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरे अंदर आओगे तो पूर्ति पाओगे, अनंत जीवन पाओगे, उद्धार पाओगे। और प्रभु फिर चौथी बार कहते हैं कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। हो सकता है कि हमने बड़े बड़े लीडरों के पीछे चल दिए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स और अलग अलग सोशल मीडिया के लीडर्स, हर के पीछे चलते हैं, मगर बाद में हम यही देखेंगे कि यह भी तो इंसान ही था, ये थोड़ा सा ज्यादा हमसे अच्छा था, मगर हमें जो हमें चाहिए जिंदगी में वो नहीं दिया उसने। मगर प्रभु यीशु मसीह आपको वो सब चीजें की पूर्ति करता है जिसकी आपको जरूरत है, इच्छा नहीं। और यीशु मसीह वही कहता है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं और मैं तुम्हारे लिए जान तक देता हूं। फिर प्रभु कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं, आई एम द रेजरेक्शन एंड लाइफ। इसका मतलब यह है कि मैं और आप जो उन सवालों को पूछते रहते हैं कि मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, ये जीवन जी रहा हूं तो ये जीवन में कुछ मेरे को समझ में नहीं आता है, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं बिना आशा के जीवन है, ये होपलेसनेस है। तो इसका आंसर क्या है? प्रभु खुद कहता है मैं पुनरुत्थान हूं, मेरे में ही जीवन है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो मुझे भी मालूम है कि मैं भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे जीवित रहूंगा अनंत काल के लिए। और उसके बाद प्रभु कहते हैं मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूं। अगर मेरे और आपके पास, मेरे दोस्तों के पास बहुत सारे सवाल हैं, तो सारे सवालों का आंसर, सारे सवाल खत्म हो जाते हैं प्रभु यीशु मसीह में आके, अहम सवाल जो हैं। और अंत में प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं वाइन,
तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फूलता है। मतलब अगर आज आपने जिंदगी में, जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मगर तब भी आपको खोखलापन लगता है, तो हो सकता है कि वो गलत चीजें हासिल करी हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाएंगी। मगर प्रभु के साथ रहने में वो सब मिलेगा आपको जो आपको इस जीवन के लिए जरूरी है और जो इस जीवन के संचलन में भरपूरी के लिए चाहिए होता है। तो 3 चीजें जो हमने आज डिस्कस करी हैं। जीवन, प्रभु पूर्ति का जीवन देता है ताकि उस जीवन के साथ मैं भरपूरी का जीवन जीऊं आज और आने वाले अनंत काल के लिए भी, ताकि मैं खाली जीवन ना जीऊं। तो ये 3 चीजें, प्रभु, प्रदान और प्राण, कवर्ड हैं इस इंजील में, इस यूहन्ना की गॉस्पेल में, जो मेरी और आपकी जरूरतों को पूरा करता है। वापस जाते हैं उस दोस्त के पास जो शुरुआत में मैंने जिसका जिक्र किया था। पिछले गुरुवार को मैं उनसे मिला और मेरी जब उनसे बात चल रही थी तब वो कहते हैं कि हाँ, मैं काफ़ी परेशान हूँ। मगर असली परेशानी उनकी ये निकल कर आई बातों बातों में कि वो डरे हुए थे कि जो जीवन वो जी रहे हैं, जो उन्होंने भक्ति दिखाई है, वो कहीं खाली ना चली जाए, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था वो कहाँ पे जा रहे हैं। और ये एक अच्छा मौका था मेरे पास कि वचन उनके साथ बांटूं। वचन मैंने बांटा, उनके लिए प्रार्थना करी और गिडियन की छोटी वाली नीली बाइबल उनको दी मैंने। उसके बाद मैंने उनसे कहा, हो सकता है कि प्रभु आपको जो जो आप चाह रहे हैं वो दे दे, मगर प्रभु वास्तव में आपसे चाहता है कि आप उन चमत्कारों पे, उन चिन्हों पे विश्वास ना करें, क्योंकि अगर उन पे विश्वास करोगे आप तो हमेशा खोखला ही जीवन रहेगा। हो सकता है वही विश्वास आपका रहा हो और चल भी रहा हो, इसी वजह से आपको खोखला जीवन मिल रहा है। मगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, जो आपके लिए आया था, क्रूस पे मारा गया था और तीसरे दिन जी गया, तो आप जानेंगे कि आपका जीवन भरपूरी का जीवन होगा। हो सकता है भले ही आपके पास वो सब ना मिले जो आपको इच्छा करते हो, मगर वो जब जो वो सारी चीजें आपके पास मिलेंगी, वो मिलेंगी प्रभु के द्वारा जिसकी जरूरत है आपको। हो सकता है भाई और बहनों, आज आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास ना करते हो, मगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना हो, ये वचन सुन रहे हो, तो हो सकता है पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहे हैं और आपको उत्तेजित कर रहे हैं जानने के लिए कि आप आज एक डिसीजन लें, एक चुनाव करें, एक निर्णय लें अपने जीवन के बारे में। और वो जो चुनाव और वो निर्णय ये हो कि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले बने, ताकि आप भरपूरी का जीवन जिएं। हो सकता है आज आप जीवन खालीपन का जीवन जी रहे हो, जो कुछ भी आप करते हो सब चीज़ों में आपको सफलता मिलती हो, मगर एक अंदरूनी खालीपन देख रहे हो। प्रभु यीशु मसीह वो खालीपन पूरा करेगा, चिन्ह नहीं करेंगे। हो सकता है आपने प्रभु यीशु मसीह में कभी विश्वास किया हो, मगर आज देख रहे हो कि वो विश्वास हल्का पड़ गया हो, खाली पड़ गया हो, वो चाल नहीं रही हो जैसे पहले थी। तो प्रभु आपसे आज बात कर रहे हैं कि वापस मेरे पास चले आओ, वही जीवन, वही उपस्थिति मेरी, उसको पाओ मेरे पास रिकमिट करके, दोबारा मेरे पास जीवन से मेरे साथ जुड़कर। प्रभु का वचन यूहन्ना 3:36 में कहता है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वो जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जाकर मेरे और आपके लिए जो क्रोध प्रभु का था, उसने उस क्रोध को झेला। वो जो पाप नहीं था मेरे और आपके लिए पाप बना, ताकि मैं और आप अनंत जीवन, भरपूरी का जीवन जी सकें, ताकि मेरे और आपके लिए जीवन खाली ना रहे। अगर आप आज इस निर्णय पे आ गए हैं कि आप प्रभु यीशु मसीह को जीवन देना चाहते हैं, तो मैं अब प्रार्थना करूंगा और इसके बाद आपको हमारे चैट बॉक्स में एक लिंक भी आया होगा जूम का, उसमें आप जा सकते हैं और प्रेयर की हमारे जो प्रेयर वॉरियर्स हैं उनके साथ आप प्रेयर भी कर सकते हैं, अपने डिसीजंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, वो आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे। अभी जूम लिंक आ जाएगा, आप उसमें जाइए। मैं प्रार्थना करता हूं और आपको अगर प्रभु यहां तक लेकर आया है कि आप निर्णय लें, तो पीछे अपने आप को मत रोकिएगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उनके बलिदान के लिए और तीसरे दिन जी उठने के लिए। और प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए, जो हमें एक स्नेह प्रेम दिखाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी कि प्रभु यीशु मसीह असली प्रभु जो हैं, उनमें हमारी जीवन की पूर्ति है,
और उस पूर्ति से जो खालीपन है जीवन का, उसको हमें कभी सामना ना करना पड़ा। प्रभु जी, इस समय जितने भी भाई बहन हैं इस समय डिसीजन ले रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वो जुड़ जाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं, उनको आप दिखाएं कि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के बिना कितना खाली था, और वो जो जीवन खालीपन था वो पाप था। वो पाप से प्रायश्चित करें इस समय और मुड़कर वापस प्रभु के साथ जुड़ें। हो सकता है कुछ भाई बहन इस समय प्रभु आप में थे पहले, मगर अब उनका चाल आपके साथ नहीं रही है और वो दोबारा आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके मनों से बात करें प्रभु जी, और वो आपके साथ दोबारा जुड़ें, ये जानकर कि ये जीवन जो उन्होंने जिया है आपके बिना वो खाली था और उसका कोई योग्य नहीं था। ये सारी प्रार्थनाओं को हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, ये जानकर कि आप इन प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं और इनका जवाब देंगे। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लोगों के लिए, जब वो इस हफ्ते में अपने जीवन व्यतीत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, घर पे रहते हैं, या अलग अलग परिस्थितियों में हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी आशीष हो मालिक। जो भी हमारे भाई बहन इस समय बीमार हैं, परेशानी में हैं प्रभु जी, और अलग अलग किस्म की तंगियां हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपका चंगाई का हाथ हो, स्नेह का हाथ हो और एक उपस्थिति का हाथ हो प्रभु जी, ताकि वो जाने कि वो अकेले नहीं है, आप उनके साथ हैं। और अगर उनके बिगड़े हुए काम हैं प्रभु जी, उन कामों को सुधारें प्रभु जी। मगर हम आपके पीछे इसलिए ना चलें कि आप हमें चिन्ह देने वाले प्रभु हैं, इसलिए चलें क्योंकि आप सच्चे प्रभु हैं जो हमें पूर्ति का जीवन देते हैं। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हमारी उम्मीद है कि आपका हफ्ता शुभ हो, और अभी आप हमारे प्रार्थनाओं में आ सकते हैं। जूम का जो लिंक दिया गया है उसमें हमारे प्रेयर वॉरियर्स उपस्थित हैं, आप आइए और हमारे साथ प्रार्थना करिए। जय मसीह।